हम ग्रुप के बानी मनोज नारायण जी के साथ हम मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो 15 अगस्त होती है उसमें 14 अगस्त को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उस बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा उस बारे में बताएं जो प्रोग्राम कर रहे हैं 15 अगस्त का, और ये अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, पहले तो जितने भी हमारे को देखने वाले लोग हैं, हम सबको नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। हमने ये 2003 से हम लगे थे इसमें, क्योंकि हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़े हैं। तो हमारे पुरानी दिल्ली के अंदर लोगों को पुरानी दिल्ली के बारे में क्या मालूम है, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं एकता, अखंडता, भाईचारा, प्रेम बहुत है। हम जाकिर हुसैन में पढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ भाइयों की तरह रहे। झगड़े हुए, लेकिन वो झगड़े आपसी झगड़े थे, अपनी परेशानियों के झगड़े थे, वो कोई जातवाद के झगड़े नहीं थे। तो चौधरी मतीन साहब, सरदार हरचरण सिंह जोश साहब, भोज साहब, ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हमने इन सब से देखकर, क्षेत्र के हमारी परेशानियों को देखकर हमने एक हम संस्था का गठन किया, जिसका कॉपीराइट हमने राष्ट्रपति भवन में कराया, ये कानून के द्वारा। और हमने उसमें कहा, हम है से हिंदू, मैं से मुसलमान, हम दोनों के पूर्वज हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बान। सिख समुदाय का एकता, अखंडता, भाईचारा, प्रेम में है महत्वपूर्ण योगदान। ये विश्व में भारत की शान है, सनातन धर्मियों की पहचान है। क्योंकि सिख जो हैं वो हिंदुओं के परिवार का एक मुखिया अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए बना था। और ईसाइयों का शिक्षा, विकास, ज्ञान, शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इन चारों के एकता, अखंडता, भाईचारा से और सभ्यता संस्कारों से देश आगे बढ़ेगा। तो हमने कोशिश की और दरियागंज, एसडीएम दरियागंज को हमने इसकी पूरी डिटेल दी, और उसकी 5वीं वर्षगांठ हम 14 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से मनाएंगे। जितना भी कानून का दायरा रहेगा, सामाजिक दूरी रहेगी और तिरंगा फहराया जाएगा। उसके अंदर चौधरी मतीन साहब होंगे, हरचरण सिंह जोश साहब होंगे, और भी हमारे साथी होंगे। और ये राकेश कुमार की, जो हमने इसको दिल्ली प्रदेश का, उसमें हम सब साथियों ने अध्यक्ष बनाया है, उसके संरक्षण में ये काम होगा। निगम पार्षद हैं सीताराम बाजार में, और एकता, अखंडता के लिए बहुत काम करते हैं। ये पहला शख्स मैंने देखा है कि इसकी निगाह में ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, ये काम में लगा रहता है। ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए मनोज जी, आपने बताया हम, ए से हिंदू, नीम से मुसलमान, एच से हिंदू, यू से यूनिटी, नीम से मुसलमान, हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन अभी कुछ 2 दिन पहले यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर के जो पूजन हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबर की जो लड़ाई थी, बाबर हिंदुस्तान में लूटने आया था, उससे पहले वहाँ कुछ होगा, तो वो परंपरा पुरानी चली आ रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र में, क्योंकि हमारा जो संविधान और हमारी जो संविधान की रचना है कि हम सब एक हैं, और ये कोर्ट की बड़ी पावर है। मैं एक लीगल आदमी हूँ, इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये इतना पुराना मामला चला, कोर्ट ने डिसीजन दिया, वहाँ मंदिर ही नहीं बन रहा, वहाँ मस्जिद भी बन रही है। जो लोगों को अभाव है इस चीज़ का, वह मस्जिद भी बन रही है, और बड़ी एकता, अखंडता, भाईचारा, प्रेम से बन रही है, और ये कोर्ट के आदेश के बाद बन रही है। मेरा अपना, लेकिन वहाँ कोर्ट के जो आदेश है, मस्जिद को वहाँ से दूर देना है। देखिए, पूरी धरती राम की और पूरी धरती अल्लाह ताला की। मुसलमान कहते हैं कि पूरी धरती अल्लाह ताला की, और हम कहते हैं कि पूरी धरती भगवान की है। तो अगर वो यहाँ नहीं बनी और वहाँ बनी, ये आदमी का प्रेस्टीज इशू है। ये आदमी की जो दुकानें हैं उसकी ताकत की बात है कि हमारी दुकान यहीं चलेगी। वो बड़ी पुरानी कहावत है कि मेरा खूंटा यहीं गड़ा। भगवान नहीं कह रहा मेरा खूंटा यहाँ गाड़ो, भगवान तो हृदय में विराजमान होता है। आप जो भी मुस्लिम भाई हैं वो उनके हृदय में विराजमान है, उनको जगह से कुछ लेना देना नहीं है। हम जब जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ते थे और जब जुम्मे की नमाज होती थी तो लोग मस्जिद भी जाते थे और हमारे पार्क में भी पढ़ा करते थे। तो क्या मस्जिद में विराजमान है और पार्क में नहीं है? ऐसा नहीं है, ये लोगों की सोच है।
जो एक वोट बैंक का काम करती है। इसी तरीके से वोट बैंक का जो चक्कर शुरू हुआ है, आदेश कोर्ट के, ये नए युग की शुरुआत है। जो इतनी पुरानी प्राचीन जंग चल रही थी, उस पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने कोर्ट के आदेश को माना है। और ये नव भारत की निर्माण की बात है कि वो विवाद खत्म हो गया। अब कोई भी दल अगर उसको बनाना चाहता है या लेके चल रहा है या होर्डिंग लगा रहा है, हम अफसोस की बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। अतिथि देवो भव। आप यहाँ सोचिए, अतिथि देवो भव, राखी का मान, जीवन साथी की शान, दोस्त भाई पड़ोसी, साथ में काम करने वाले सहपाठी देवलोक के साथी हैं, सबका सम्मान है। तो मामला ये है, जब सबका सम्मान है तो किसी का अपमान क्यों। आप अगर चल पड़े, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि 90 और 10 की रेशो है हिंदुस्तान में। कोई भी आदमी, खासकर सनातन धर्मी, अगर किसी की मौत हो जाती है, वो किसी भी मज़हब का होता है, तो हमें बताया जाता था कि सर पे हाथ रखो और उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। लेकिन आप देखिए कि कितना लोग इसमें, कितना आज की डेट में दिए जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये दिए किस बात पे जल रहे हैं? कोर्ट ने जब आदेश दिया था तभी दिए जलाने चाहिए थे, वो दिए नहीं जले। आज दिए वोट बैंक के कारण चल रहे हैं। आज समाज के अंदर एक बात का चलन है कि 20% यहाँ एक कम्युनिटी रहती है, 80% एक कम्युनिटी। तो जो 80% कम्युनिटी रहती है उसको हिलाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन वो कोई डफर नहीं है, वो भी जानते हैं कि कोर्ट का आदेश है। मेरा सिर्फ ये मानना ये है, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बड़ा हल्ला है सुशांत सिंह राजपूत के केस का। तो ये पहला सुसाइड नहीं है, सुसाइड है, हत्या है। मैंने कहा मैं लीगल आदमी हूँ, तो जहाँ वारदात होती है वही पुलिस उस पर काम करती है। अब देखिए, वहाँ तो उन्होंने कह दिया ये सुसाइड है और बिहार पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया। केस रजिस्टर करने के बाद उन्होंने कहा उनके पिता बिहार में रहते हैं और फाइनेंशियली दुकान मामला है। तो अगर पैसे की चिटिंग हुई है तो आपको उसमें रिकवरी में जाना पड़ेगा, वो आप प्रूफ करोगे ना, रिकवरी में जाना पड़ेगा। सिविल नेचर है, वो सिविल नेचर को आप क्रिमिनल नेचर बन के बॉम्बे जाते हैं, मुंबई पुलिस को झंझोड़ते हैं, वो आपको बैठा लेती है। ये तो बॉम्बे पुलिस बड़ी महान है कि उसने उनके साथ एक्शन नहीं लिया। अब देखिए, जब जाते जाते हमारी दिल्ली से, हरियाणा से प्रवासी मजदूर, अभी 2-3 महीने की पहली बात है, कोरोना के केस में भूखे मर गए, प्यासे मर गए, चलते चलते मर गए, डंडे खा के मर गए, तो उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। एक सेलिब्रिटी मरा है, मैं सेलिब्रिटी को कुछ नहीं मानता। सेलिब्रिटी कौन है? जिसको हम समय देते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, देखते हैं। वो वास्तविकता में वो लोग नहीं है। हम, आने वाली पीढ़ी अपने माँ बाप को अपना आइडियल नहीं मानती, धोखे खाती है। जो हमारे लिए रात दिन जूझते हैं, जुलसते हैं, हमारे गुरु को आइडियल नहीं मानती, वो उनको आइडियल मानती है जो हमसे 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। तो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये थोड़ा सा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन सदी का सबसे बड़ा नायक माना जाता है ना। लेकिन अमिताभ बच्चन की लड़के की शादी में उसके चाचा नहीं थे, चाचा के परिवार के लोग नहीं थे, उसका छोटा भाई नहीं था। तो किस बात का आइडियल है? जो अपने परिवार को नहीं लेके चल सकता, वो समाज को कैसे लेके चलेगा? तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहता हूँ। मैं कायस्थ परिवार में पैदा हुआ और पुरानी दिल्ली की गलियों में फैला हूँ, घूमा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बड़ा प्रेम रहा है। मैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का अफसर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर उनको बताना चाहता हूँ जो राम मंदिर की बात पे या इधर उधर की बातों से दीमक का काम करने की कोशिश करते हैं। इस देश में जो भी मुसलमान है वो कुरान शरीफ के बेस पे मुसलमान बना है। उनकी परंपराएं नहीं है, वो बाहर से नहीं आए। लेकिन हमारा उनका प्रेम मजहब से ऊपर है, तो वो ऐसे ही रहेगा। हो सकता है वोट बैंक के
आप एक वोट बैंक को तैयार कर लें, आप उसमें जीत जाएं, आप एक पद पे बैठ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की आत्मा कहती है कि ये काम गलत हुआ। ये काम गलत हो। देखिए, ये थे हमारे साथ हम ग्रुप के बानी मनोज नारायण साहब। इन्होंने कितनी मुख्तसर से सब बातें बता दी कि ये वोट बैंक का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को यहाँ कोई नहीं बांट सकता। इसी वजह से हिंदू मुसलमान की इन्होंने बताई है, हम ऐसे हिंदू, यू से यूनिटी, मी से मुसलमान। यूनिटी माने एकता, और हमारी एकता को कोई भी जो है अलग नहीं कर सकता। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रमीश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।